तो अशोक जी, आप किस किस तरीके की आवाज़ें निकालते हैं, मिमिक्री करते हैं? मैं पशु पक्षी जानवर यंत्र नेता अभिनेता। जैसे घुंघरू की आवाज़ सुनाओ आप। अच्छा, अभिनेताओं के रूप में किनकी मिमिक्री करते हैं आप? तो अमरीश पुरी साहब, अरे भाई जरा जमकर बजाओ। शाखा, आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती। अरे भाई जरा तुम भी बजा दो। नमस्कार साथियों, जेवीपी मीडिया ग्रुप में आज इंटरव्यू पॉडकास्ट की श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं दौसा की धरती से श्री अशोक जी खेड़ला। अशोक जी खेड़ला एक हास्य कलाकार हैं और बहुत ही शानदार एंकर हैं। आपका बहुत सारा स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आपके माध्यम से जेवीपी मीडिया के तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनको सादर नमस्कार, सादर वंदन। जिस तरीके से एंकरिंग के माध्यम से कई सारे मंचों की आपने शोभा बढ़ाई है, अपनी वाणी से उनको बहुत ऊंचाई दी है, हास्य कलाकार के रूप में सैकड़ों हजारों करोड़ों लोगों के जीवन में एक हैप्पीनेस लाए हैं। किस तरीके से ऐसा सफ़र शुरू हुआ कि लोगों को हंसाया जाए, मंच पर बात की जाए, ये किस तरीके से डेवलप हुआ? मैं एक साधारण परिवेश से निकला हुआ व्यक्ति हूँ और मैंने वो सब देखा है जो एक निम्न तबके से और शिखर स्थान पर विराजमान जो व्यक्ति है उनकी दोनों का मैंने देखा है। और खेत खलियान गांव यारी दोस्ती वो सारी चीज़ें देखी है, लेकिन कुछ बेहतर अपन कर सके, अपने जीवन में कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त कर सके, इसके लिए अपने आप में जो अपनी जो भाव है, जो अपना हुनर है, उस हुनर को अपन लोगों के बीच में लाएं। उसके लिए बड़ा संघर्ष अपन को करना पड़ता है। वो बड़े खुशकिस्मत होते हैं कि जिनको एक सही समय पे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है और वो एक श्रेष्ठ ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और कईयों को संघर्ष करना पड़ता है। तो वो दौर मेरा संघर्ष से प्रारंभ हुआ जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था गांव के सरकारी स्कूल में। जी। मेरा गांव खेड़ला खुर्द है और हमारी ग्राम पंचायत हिंगोटिया के स्कूल में मैं पढ़ता था कक्षा 5 में। तब हमारे गांव में आग लग गई थी। तो वो जब आग बुझाने के लिए जो दमकल आई, तो जो सायरन जब उसका बज रहा था, तो मैंने उसको गौर किया। मैंने कहा आवाज़ बड़ी शानदार है। मैंने प्रैक्टिस की। मैंने कहा यार अपन ये प्रैक्टिस करते हैं कैसी आवाज़। तो मैंने वो प्रैक्टिस की उस आवाज़ की, तो माँ सरस्वती का आगमन हुआ और उनका मेरी जिह्वा पर विराजना हुआ। और आज वो दिन है और आज का दिन है, आवाज़ें बढ़ती गई और ये सफ़र शुरू होता गया। तो 5वीं कक्षा से आपके बीच ये कला का आविर्भाव हुआ। स्कूल टाइम में भी आप अपनी कलाकारी से मंचों को सुशोभित करते रहे? हाँ, मैं ग्राम स्तर पर जो स्कूल थी जिसमें मैं पढ़ता था, उसमें मैंने लगभग 5-6 आवाज़ें फर्स्ट टाइम निकाली। लोगों का बहुत मेरे को सपोर्ट मिला और लोगों ने बहुत पसंद किया कि अरे ये तो अच्छा कलाकार है। और फिर मेरे को उस समय एक ट्रॉफ़ी मिली छोटी सी, बाज़ की आकृति में। वो बहुत उस समय उस दौर में बहुत चलन थे उस ट्रॉफ़ी का। वो उसको मैंने बहुत संभाल के रखा और वो आज भी मेरे पास है। वो मैंने जब ली तो मेरे मन में लगा कि कुछ तो अपन ने किया है, तब जाके इतना अच्छा सम्मान मिला। मैं प्रैक्टिस करता गया। फिर 13-14 आवाज़ जब मैं निकालने लगा, तब मुझे जिला स्तरीय सम्मान मिला। और फिर ये सफ़र बढ़ता गया, कई बड़े मंचों पे किया। जीवन में उपलब्धियों के साथ साथ संघर्ष निरंतर रहा, लेकिन संघर्ष से मैं कभी पीछे नहीं रहा। अच्छा, आप इधर कलाकारी के फील्ड के साथ में कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि अपन गवर्नमेंट जॉब में जाएँ या कोई बिजनेस में जाएँ, या हॉबी को आपने जॉब में कन्वर्ट कर लिया? एक्चुअली क्या है कि जब मेरी उम्र हुई ये सरकारी सेवा में जाने की तैयारियां करने की, तो उस समय मेरा जो दौर था ये कलाकारी का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मेरे प्रोग्राम कंटिन्यू रहने लग गए थे। तो
कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुझे आज भी इस बात का मलाल है कि मैं उस दिशा में मैंने कम ध्यान दिया, जिसके कारण मैं उस चीज़ से वंचित रहा। लेकिन कहीं मन में संतोष यह भी है कि जो नाम, प्रतिष्ठा, जो सम्मान मिला है, वो इस कला की वजह से मिला है जिससे मेरी पहचान है आज। तो अशोक जी, आप किस किस तरीके की आवाज़ें निकालते हैं, मिमिक्री करते हैं? मैं पशु, पक्षी, जानवर, यंत्र, नेता, अभिनेता, मेरी स्पेशल आवाज़ जो है वो है घुंघरू। घुंघरू इसको की। मैंने काफ़ी बड़े मंचों पर उसका प्रदर्शन किया। सोनी टीवी पर मेरा अच्छा एक बढ़िया शो था, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। जी। उसमें मैंने घुंघरू बजाए थे, तो जज उस कार्यक्रम के अनु मलिक और फराह खान थे। तो अनु मलिक जी ने काफ़ी पसंद किया और उन्होंने मेरे साथ स्टेज ज्वाइन किया और उन्होंने एक रिदम दिया, उस रिदम पे फिर मैंने सेम घुंघरू बजाए। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, अभिनेताओं की, नेताओं की आवाज़ें जो खुले मंच हैं, उन पर लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इन दिनों। जी। जैसे घुंघरू की आवाज़ सुनाओ आप। हाँ, घुंघरू जो नॉर्मल जो घुंघरू बजते हैं, वो मैं एक आपको छोटी सी सुनाता हूँ। आप इसको बिल्कुल आंख बंद करके एक एकाग्रचित्त मन से आप इसे सुनिएगा और निस्संदेह आपके हृदय पटल पर यह आवाज़ दस्तक देगी। सुनिएगा। अब इसी में एक क्या छोटी गज़ल। पायल जो होती है, जो एक छोटी बच्ची के पैरों में बंधी हुई होती है, हाँ। उस बच्ची की कदम ताल आप देखिएगा, वो छोटी आवाज़ में चेंज आएगा। वो छोटी बच्ची की जो पायल की आवाज़। क्या बात! बिल्कुल। अच्छा, अभिनेताओं के रूप में किनकी मिमिक्री करते हैं आप? अभिनेताओं के रूप में बड़े चर्चित मेरी जो आवाज़ है, जो जब वो आवाज़ सुनाई देती है तो शेर की दहाड़ सुनाई देती है। फिल्मी दुनिया की वो आवाज़ जो जब आवाज़ सुनाई देती है तो बड़ा दमदार उनका साउंड रहता है, अमरीश पुरी साहब। अमरीश पुरी जी। अरे भाई, जरा जमकर बजाओ। शाखा, आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती। अरे भाई, जरा तुम भी बजा दो। गज़ब! अच्छा, और ये आपके पसंदीदा नेता भी हैं? अभिनेता भी हैं? हाँ, इनका आवाज़ जैसे ओम प्रकाश जी की सनी देओल वगैरह की भी करते हैं, अमिताभ बच्चन, सनी देओल? वो आवाज़ एक्चुअली क्या है कि ओपन स्टेज पे रहता है तो फ्लो में हम उसको अच्छा, नेताओं में जो भी राजस्थान या देश के नेता हैं। एक राजस्थान के बड़े चर्चित नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी। उनकी आवाज़ को लोग बड़ा पसंद करते हैं, उनकी मिमिक्री। उनका कोई मंच पे कही हुई बात को आप बताइए। एक सिंपली जो उनका बिल्कुल जो स्पीच है, उसको एक लाइन में मैं आपको सुनाता हूँ। आज के समारोह में आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और आज आपके जो चैनल में मुझे आने का अवसर मिला, वाकई ये पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे श्रेष्ठ चैनल स्थापित होगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है तो बहुत ही विनम्र, सहज और बड़े पारदर्शी व्यक्तित्व की भूमिका आपको निभानी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा जीवन में देखिए, रगड़ाई जब तक आपकी नहीं होगी, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और मैं मेरी अकेली जाति का विधायक हूँ। लोगों ने मुझे सम्मान दिया, प्यार दिया, मोहब्बत से मैं उनके बीच में रहा, तब जाके मैं 3 बार सीएम बना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। बहुत कमाल का करते हो भाई खेड़ला साहब, वास्तव में। तो इस तरीके से मिमिक्री हाँ। जनरली आप जो मंचों पर एंकरिंग करते हैं, हाँ, तो किस टाइप के मंच होते हैं जिन पर आप अपनी। इसलिए अधिकतर जो मैं मंच करता हूँ वो सांस्कृतिक मंच ज़्यादा होते हैं, अच्छा, कल्चरल इवेंट होते हैं। कल्चरल इवेंट होते हैं। और जो बिल्कुल सारगर्भित जो कार्यक्रम होता है, जो बिल्कुल सुसज्जित होता है, मर्यादित होता है,
जहाँ पर शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जाता है, जी। उन मंचों को मैं पसंद करता हूँ। और मैं फिर अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे मंचों पर मैं एंकरिंग कर रहा हूँ, जहाँ पर अपनी जो मातृभाषा है जी। उसका बिल्कुल 100% प्रयोग किया जा रहा है। आपने अपने एंकरिंग या जो ये अपनी मिमिक्री कला है, इसको कहाँ-कहाँ दिखाने का अवसर मिला? किस टाइप के मंचों पर? अ, सर मैं एक्चुअली मेरी इस 37 साल की उम्र है जी। और लगभग मैं 3000 से ऊपर शो कर चुका। और राजस्थान में करीब करीब ऐसा कोई ज़िला नहीं है जिस ज़िले में मैंने प्रस्तुति नहीं दी। साथ ही दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, बेंगलोर, हैदराबाद, एमपी, यूपी, बहुत करीब करीब भारत में कुछ एक प्रदेश जो साउथ एरिया के हैं और इधर अपन कश्मीर उत्तराखंड साइड को छोड़ के बाकी सब जगह मैंने कार्यक्रम किए सभी मंचों। देश भर आपने मंच देखे हैं, घूमे हैं, अनुभव किया है। भारत की विविधताओं में एकता को कैसे देखते हैं? देखिए भारत की जो कला, जो संस्कृति, जो हर प्रदेश की भिन्न है, लेकिन अन्य प्रदेश का व्यक्ति यदि उस कला में समायोजित होता है तो कुछ देर के लिए वो थोड़ा सा उसको अलग लगता है, लेकिन बाद में वो उसी का हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अखंड भारत ये दर्शाता है कि भारत एक समूह में है, एक परिवार में है। और ये यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का रहन सहन है, वो अन्य देशों से बहुत ही भिन्न है। अपनत्व का भाव है, संस्कारित भाव है। श्रेष्ठ भारत, अद्भुत भारत। लोगों को हँसाने वाले अशोक खेडला के चेहरे पर हँसी होती है, मंचों को सजाते हैं। क्या ऐसी ज़िंदगी में भी और अंदर के मन के हिलौने भी उसी तरीके से करती है या कभी-कभार जीवन के अलग संघर्ष में थपेड़े भी खाती है? देखिए, संघर्ष, दुख और सुख ये पर्याय है। हर व्यक्ति में ये उतार चढ़ाव रहता है। संघर्ष आपके जीवन में है तो उसको सहजता से स्वीकार करो। ये एक रूटीन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसको सहजता से स्वीकार करते हुए और उसका मुकाबला करो और उसका निस्तारण करने का प्रयास करो। निस्संदेह यदि आपका प्रयास सकारात्मक है और आप मन से प्रयास कर रहे हैं तो वो संघर्ष कुछ दिनों का रहेगा, फिर वो संघर्ष के बादल छट जाते हैं। अच्छा, आप एंकरिंग और अपनी मिमिक्री में ही अपना करियर देखते हैं या कभी मन में ऐसा ख़्याल आता है कि छोड़ो यार इनमें क्या रखा, कुछ और काम धंधा नहीं करते नहीं हैं? नहीं, छोड़ना ये तो कभी सोचा ही नहीं जीवन में। जी। व्यक्ति हजार कमा लेगा, लाख कमा लेगा, करोड़ कमा लेगा, अरब कमा लेगा। सफल व्यक्ति के लिए एक सबसे बड़ी पूंजी वही होती है कि वो सामने वाले के प्रति अपना भाव कैसा रखता है। एक कलाकार होने के नाते मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि हमारे अभिनय से, हमारी कला से यदि सामने वाले के चेहरे पे मुस्कान आती है, वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारी सबसे बड़ी दौलत है। अन्यथा दुखी करने के लिए तो एक शब्द ही काफ़ी है जो जीवन भर सामने वाले व्यक्ति को हमेशा के लिए दुखी कर देगा वो। लेकिन आप किसी को हंसा दो, और हम तो मंचों से हज़ारों की संख्या में जो लोग बैठे वो बड़े ठहाके मारते हैं, तालियां बजाते हैं, तब वो दृश्य हम देखते हैं तो तब हमने सोचा कि जीवन में कुछ श्रेष्ठ कार्य आपने किया है। जीवन में कुछ आपके ऐसे मोटिवेटर्स, गॉडफादर्स को थैंकफुल कहना चाहोगे जिनकी बदौलत आप एक नए मंचों पर गए, आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिला? बिल्कुल, नो डाउट। मैं और एक सफल व्यक्ति को अपने जो शुरुआती दौर में जिन्होंने उसको संभाला है, जिन्होंने उसको सपोर्ट किया है, अगर वाकई वो कलाकार है, वाकई अगर वो सफलता की ओर बढ़ा है और उनके कहीं न कहीं उनका साथ रहा है, तो उनको कभी वो नहीं भूले। जी। और मैं तो क्या कहूँ कि मेरे जीवन में सबसे एक स्वर्णिम अवसर जब आया था तो तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री शैलेंद्र जोशी जी, जो बांदीकुई से हैं, उन्होंने मेरा कार्यक्रम पहली बार देखा और वो काफ़ी प्रभावित हुए। इतना प्रभावित हुए कि वो मतलब उनके जो विधानसभा क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम होते थे वो मेरे को मंच मुहैया कराते थे।
आभानेरी उत्सव पहली बार चालू हुआ 2003 में पर्यटन विभाग द्वारा। तब तत्कालीन जिला कलेक्टर श्री नवीन महाजन जी और शैलेंद्र जोशी जी वहाँ उपस्थित थे। मेरा वहाँ प्रोग्राम हुआ, लोगों ने इतना उसको सराहा, इतना प्यार दिया, सम्मान दिया कि शैलेंद्र जोशी जी ने मेरे को इतना मान सम्मान, और फिर उन्होंने मंच से घोषणा की, आदरणीय जिला कलेक्टर नवीन महाजन जी ने कहा कि सर इस बच्चे के लिए कुछ करो। तो शैलेंद्र जोशी जी ने मंच से कि मैं इस बच्चे को राजस्थान पर्यटन विभाग के कला जत्थे में शामिल कराऊंगा। और वो दिन था शुरुआती सीढ़ी चढ़ने का। फिर सद्भावना सिपाही यात्रा के दौरान जोशी जी ने मेरा कार्यक्रम फिल्म अभिनेता सुनील दत्त जी के सामने करवाया। सुनील दत्त जी ने जब मेरा कार्यक्रम देखा, वो इतने अभिभूत हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने जोशी जी से कहा कि इस बच्चे का पूरा बायोडाटा आप रखना, और जब इस यात्रा का समापन होगा तब मैं इस बच्चे को अवश्य मेरे कार्यक्रम में इसको मंच दूंगा। जी। सब और टीवी जगत में काव्य मंचों पर और कई जो बड़े मंच हैं में यदि मुझे आशीर्वाद मिला तो मैं हृदय से हमारे बड़े भाई साहब और राष्ट्रीय कवि संजय झाला जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया जीवन। बिल्कुल। मेरे को बहुत कई मंच उन्होंने दिए, कई चैनल्स पे उन्होंने अपने साथ रखा और मेरे को संभाला, और आज उनका कहीं न कहीं मेरे जीवन में बहुत बड़ा ही। अब क्या आप आगे ऐसा ख्वाब देखते हैं कि आपका एक ऐसा अपना खुद का प्लेटफॉर्म हो, कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर हो, इस तरफ आप कुछ सोचते हैं या ऐसा कुछ करने का मन रखते हैं? देखिए, समय की नज़ाकत और आज का जो दौर है, उस दौर ये सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया में जो दिखेगा वही चलेगा। जी। और कहीं न कहीं मेरे भी मन में है, अन्य जो कलाकार हैं वो भी ये चाहते हैं कि हमें प्रसिद्धि मिले और हमारा जो अ, अभिनय है, हमारी जो कला है, वो लोगों के पास पहुँचे। और हर व्यक्ति जब मोबाइल खोले तो कहीं न कहीं किसी भी ऐप के माध्यम से, चाहे से फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे यूट्यूब हो, उसके माध्यम से हम उन तक पहुँचे और वो हमको देखे। तो ये भाव है, कोशिश रहेगी कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे और थोड़ा सा अच्छा काम कर सके। बिल्कुल सर, बहुत सारी बातें आपसे हुई और लगातार ये सिलसिला बना रहेगा। आगे क्रमबद्ध और समयबद्ध रूप से हम आपसे जुड़े रहेंगे। आप पधारे, बहुत सारा धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इतना मैं सोच ही नहीं सकता था कि इतने अच्छे से और इतने अभिभूत आनंदमय वातावरण के साथ आपने इस संपूर्ण कार्यक्रम को अपने साथ में लेकर हमको ये सम्मान प्रदान किया, उसके लिए हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।